क्या तुमने कभी फैंटेसी की है कि जब स्कूल पर आतंकवादियों का हमला हो और तुम जो सालों से ऑन स्क्रीन लवर्स बने हुए थे वो उन्हें बचाने के लिए सामने आएंगे और ये मौका शैडो ने अपनी शान दिखाने का सबसे बेहतरीन समय चुना हो। सुंदर तलवार। शैडो ना सिर्फ बहुत पावरफुल है बल्कि उसके हाथ में कई खूबसूरत और शक्तिशाली लेडीज भी हैं। तुरंत ही पूरी जंग का नतीजा एक तरफ हो जाता है। जब पूरा हॉल हैरान था तभी पिंक हेड गर्ल एकदम हैरत में थी। पिंक हेड गर्ल हैरानी से, क्या दुनिया को बचाना मेरा काम नहीं था? अभी अभी उसने डिस्क पर रिसर्च पूरी की थी। इसके होने से फंस चुके सभी लोग अपनी जादुई शक्ति वापस पा सकते थे और शैडो खुद तो बस अपने आप को दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। तो पिंक हेड गर्ल आराम से ब्रॉडकास्टिंग रूम में चली गई। विरोधी के हाथ में ग्रीड की आंख देखते ही उसने तुरंत डिस्क फेंक दी। जैसा कि उम्मीद थी, कड़ियां तुरंत गायब हो गई। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सबसे पहले रिएक्ट की। उसने बगल के गार्ड को बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर दिया। मकसद था हथियार लेना। उसने सबको पलटकर वार करने के लिए चैलेंज किया क्योंकि सबकी जादुई शक्ति वापस आ चुकी थी। उसके बोलते ही पूरा हॉल अफरा तफरी में आ गया। रोज को शैडो के प्यार के लिए अपराध बोध था, फिर भी उसने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन अगला बार उसे अजीब लगा। वही रहस्यमय आदमी जिसने उसे चोरों से बचाया था, उसने उसी तरह तलवार चलाई थी। अचानक एक आदमी ऊपर से नीचे आया। वो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। उसी वक्त शैडो गार्डन भी आ गया। एक झलक में सिर्फ खूबसूरत लेडीज ही उसके चेलियां के रूप में दिखती हैं। थोड़ी देर में ही जंग का नतीजा एक तरफ हो गया। शैडो गार्डन का हर किरदार बेहद खास था। रोज के पास पूछने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सबसे जरूरी था स्टूडेंट्स को सुरक्षित करना। शैडो तो बगल में खड़े होकर नजारा देखना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही सामने वाला बॉस गायब हो गया। इधर पिंक हेड गर्ल भी हैरान थी। उसे अपने कपड़े कहीं नहीं मिल रहे थे। अचानक पास की भाप ने उसका ध्यान खींचा। जल्द ही आग का एक गोला उसमें से निकल आया। पता चला कि आतंकवादियों ने स्कूल में झाल लगा रखा था। पूरे कैंपस में आग लग गई और तभी वो आदमी जो कवच पहने हुए था वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। शैडो हंसकर, तुम इस तरह के पोज में क्या कर रहे हो? लूथरन बर्नेट, वाइस प्रिंसिपल। कवच वाले आदमी ने अपना भेस उतार दिया। वो पिंक हेड गर्ल के कपड़े थे। उसने शैडो से पूछा कि उसने कैसे पहचाना। लूथरन बर्नेट, तुम्हारी नजर तो अच्छी है। शैडो ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि एक उल्टा सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस सवाल ने वाइस प्रिंसिपल को गहरी सोच में डाल दिया। वाइस प्रिंसिपल, उसने बताया कि वो तलवारबाजी की चोटी पर था, लेकिन बिना उस नजारे का अनुभव किए ही वो एक बड़ी बीमारी से घिर गया। उसका शान अब अतीत हो चुका था। उसने इलाज ढूंढना शुरू किया। किसी पुराने वस्त्र में उससे ठीक होने की संभावना मिली और वो रिसर्चर पिंक हेड गर्ल की माँ थी। उसके जरिए उससे अपनी मनचाही चीज मिल गई। लेकिन वो औरत बहुत ही बेवकूफ थी। उसने कहा कि ग्रीड की आंख बहुत खतरनाक है और उससे सरकार को दे देना चाहिए, तो उसने उसे खत्म कर दिया। दुख की बात है कि पिंक हेड गर्ल को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने कभी खुद पर शक भी नहीं किया और अपनी माँ की रिसर्च को आगे बढ़ाया। शैडो को और सुनने की इच्छा नहीं थी। और ज्यादा बात हुई तो कोई आ जाएगा। वाइस प्रिंसिपल भी सहमत हुआ। शैडो से अलविदा कहना वाकई जरूरी था। दोनों तुरंत एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और पलक झपकते ही नतीजा आ गया। शैडो उसके काबिल नहीं था। उसे सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। व्हाइट हेड मैन को आते देखकर शैडो शांत नहीं रह पाया। वो भी कभी तलवारबाजी से अपनी जिंदगी गुजारने वाला इंसान था, इसलिए एक झलक में ही वो अपने दुश्मन का लेवल समझ गया। व्हाइट हेड मैन, माफी मांगते हुए, मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने शुरू से ही पूरी शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। ग्रीड की आंख और डिस्क अब एक हो चुके थे। यह उसके लिए अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त था। अब से उससे एक नया जीवन मिलेगा। शैडो ने उसे रोका नहीं। जादुई शक्ति स्थिर होने के बाद वाइस प्रिंसिपल की शक्ल सामने आई। अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी थी और उसे इंसान से बढ़कर शक्ति मिल चुकी थी। वो शैडो को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करने को बेकरार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही उसके पास कितनी भी तेजी हो, शैडो हमेशा उसके हमले को आसानी से रोक देता था। इससे व्हाइट हेड मैन को हैरानी हुई। उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। व्हाइट हेड मैन, शैडो, तुम सच में खुशकिस्मत हो। मरने से पहले तुम सोर्ड सेंट की शक्ति देख सकते हो। थोड़ी देर रुकने के बाद वाइस प्रिंसिपल हैरान हुआ कि चोट उसी को लगी थी। शैडो, सिर्फ इतना ही लेवल है? ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल का गुस्सा और बढ़ गया। वाइस प्रिंसिपल, ये अभी खत्म नहीं हुआ। फिर दोनों ने एक बार फिर टक्कर ली, लेकिन वाइस प्रिंसिपल अभी भी जीत नहीं रहा था। उसने शैडो को बताया, तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, कोई फायदा नहीं। इस बार के आतंकवादी हमले की सारी जिम्मेदारी मैंने शैडो गार्डन पर डाल दी है। सबूत और गवाही पूरी तरह से तैयार है। उस वक्त शैडो गार्डन को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया उनकी तलाश करेगी। लेकिन शैडो ने सिर्फ आह भरी, मैंने संगठन ना तो बुरा है और ना ही अच्छा, वे सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तुम चाहे पूरी दुनिया की बुराई ले आओ, मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। यही है क्रेजी चैनल। ये चाकू मारने के बाद शैडो ने वाइस प्रिंसिपल को दूसरा मौका नहीं दिया और सीधा उसके चारों हाथ, पैर और 5 अंदर के अंगों से छेद दिया। शैडो दिल में। यही वो तरीका था जिससे वाइस प्रिंसिपल ने पिंक हेड गर्ल की मां को मारा था। शैडो से खुद ये दर्द महसूस करवाना चाहता था और मरते वक्त वाइस प्रिंसिपल ने शैडो का चेहरा पहचान लिया। वाइस प्रिंसिपल, आखिरी सांस लेते हुए, शैडो ही हीरो सिड है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये काम पूरा करने के बाद शैडो जाने की तैयारी कर
रहा था और ये नजारा पिंक हेड गर्ल ने देख लिया। माता पिता दोनों को खो चुकी, अब उसके सामने उसका पलक पिता भी मारा गया। पास से आने वाली रोने की आवाज सुनकर शैडो थोड़ा हिचकिचा गया, लेकिन ये हिचकिचाहट सिर्फ पल भर की थी। शैडो, तुम कुछ नहीं जानती। स्कूल पर हमला रुकने के बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को भी शैडो के जिंदा होने की खबर मिली। वो उसे ढूंढने के लिए तीव्र गति से हॉस्पिटल में आई। आखिर में उसे एक बेड पर शैडो मिल गया। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट खुशी से, जरूर तुम्हारी लगातार कोशिश और सोच विचार की वजह से ही ये चमत्कार हुआ है। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपना दिल देती हूँ। जब बड़ी बहन शैडो को ढूंढ ना पाकर चली गई तो शैडो को अल्फा का खत मिला। पता चला कि कल्ट होली सिटी में कुछ करने वाला है। स्कूल पर हमले की वजह से लंबी छुट्टी हो गई थी। शैडो इस बात से परेशान था कि वो गायब नहीं हुआ और अब उसे एक और मौका मिल गया अपनी शान दिखाने का। लेकिन होली सिटी जाते हुए उसे फिर से मुश्किल आई। वैसे तो होली सिटी पहुंचना पल भर का काम था, लेकिन शैडो ने आम इंसान का नियम फॉलो करने का फैसला किया, इसलिए उसने ट्रेन से जाने का फैसला किया। लेकिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से हुई। उसने अंदाजा लगाया कि शैडो का मकसद भी गॉडेस ट्रायल है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आंखों में प्यार से, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो, हम दोनों एक लंबा और सुंदर रास्ता तय करेंगे। रोज सोच रही थी कि जब शैडो गॉडेस ट्रायल में सफल हो जाएगा तो वो उसे अपने पिता से मिलवाएगी। दोनों एक एक कदम बढ़ाते हुए होली सिटी की तरफ चल पड़े, अपने प्यार को मजबूती दे रहे थे। रोज को शैडो से सच में प्यार हो चुका था। शैडो उसके प्यार और भविष्य के बारे में बात सुनकर सोचता है कि वो कोई धर्म का प्रचार कर रही है। शैडो मन ही मन, वाकई शैडो एडल्ट हो। रात का समय था। रोज सोए हुए शैडो से मिलने आई और हमारा छोटा हैंडसम लड़का इस समय छत में छुपकर सो रहा था। वाकई शैडो एडल्ट मर्दों के लिए एक आदर्श है। आखिर में वो होली सिटी पहुंच गए। शैडो ने यहाँ एक दीवार पर छेद किया हुआ बायां हाथ देखा। रोज ने समझाया कि ये हैरो विल्पू का है, जिसने यहाँ से डीमन लॉर्ड डिएब्लो का बायां हाथ काट दिया था। वहां के लोग इसे निशान के रूप में रखते हैं। जब वो घूम रहे थे तो उन्हें एक नॉवेलिस्ट का साइनिंग इवेंट मिला। रोज भी उसकी पक्की फैन थी, तो वो खुशी खुशी लाइन में लग गई। शैडो ने उन नॉवेल्स पर ध्यान दिया जिनको उसने कहीं देखा था। ड्रैगन, रोमियो एंड जूलियटा, सिंड्रेला, प्राइड एंड प्रेजुडिस, स्टार्टअप, वन पीस, ड्रैगन बॉल, एमिनेंसेस इन शैडो। शैडो हैरानी से, ये तो साफ साफ चोरी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या मेरे अलावा भी कोई दूसरा रीइंकार्नेटेड इंसान है? उसने कंफर्म करने का सोचा, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि सामने वाली तो बीटा है। शैडो का संतुलन तुरंत बिगड़ गया। पहले तो गामा थी, अब बीटा आ गई। दोनों उसके पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करके उसकी पीठ पीछे पैसे कमा रही हैं। बीटा ने कभी कहा था कि उसे साहित्य पसंद है, तो शैडो ने उसे पिछले जन्म में सुनी कहानियां सुनाई थी। उसने सोचा था कि वो कहानियों को आधार बनाएगी, लेकिन बीटा ने तो पूरी तरह से कॉपी कर दिया और बीटा ने अपनी लड़ाई की योजना भी किताब में लिख दी थी। रात का समय था। शैडो नाइट व्यू देखता हुआ गामा का दिया हुआ आइसक्रीम खा रहा था। शैडो मन ही मन, ये वाकई दूसरा और मजेदार है। तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी छत से गुजरा। लगता है ये शैडो गार्डन का कोई नकली है। शैडो, मैं तुम्हारे इस फैसले को मानता हूँ, लेकिन नतीजा नहीं बदलेगा। ब्लैक क्लोथ मैन गली में आया। अभी तक उससे पता चल चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से कमर से चाकू निकाला और पीछे की तरफ वार किया, और उस वार को रोकने वाला हथियार सिर्फ एक आइसक्रीम स्टिक थी। फिर शैडो ने आसमान की तरफ इशारा किया। 3 सफेद रोशनियां नीचे गिरी और तुरंत ही दुश्मन को हरा दिया। शैडो ने अपने पीछे ध्यान दिया। वाकई एप्सिलॉन की सोच बहुत गहरी है। इतने वक्त बाद भी उसकी शक्ति बहुत मजबूत है। और एप्सिलॉन ने शैडो एडल्ट को अपनी लड़ाई की योजना बताई, लेकिन शैडो का ध्यान किसी और चीज पर चला गया। शैडो दूसरा बदलाव प्लान में। शैडो को समझ नहीं आया, पिछली बार जब एप्सिलॉन एयरपोर्ट पर मिली थी तो वो आज कैसी हो गई। एप्सिलॉन की हैरत अंगेज ऊंचाई उस बॉटल के वजह से थी जो उसने ली थी। पता चला कि बचपन में शैडो ने एप्सिलॉन को स्लाइम सूट की शक्ति दिखाई थी। एप्सिलॉन ने अपने सीने की तरफ देखा और सोचने लगी। शैडो ने उसे बताया कि ये स्लाइम सूट किस्मत बदलने की शक्ति रखता है। ये दुनिया के पीछे छिपे सच को ढूंढ सकता है और अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले सकता है। और तभी खिड़की के बाहर बीटा दिखाई दी। बीटा के स्लाइम को देखकर एप्सिलॉन गहरी सोच में डूब गई। पता चला कि एप्सिलॉन बचपन से ही बीटा के साये में रही थी। तब एप्सिलॉन को शैडो की बात समझ आई। वो इस स्लाइम सूट के जरिए अपनी किस्मत पर कब्जा करेगी। दूसरी तरफ पार्ट टाइम नॉवेलिस्ट बीटा अपनी रचना कर रही थी। कहानी में उसने प्रिंसेस अलेक्सिया को, जिसे शैडो ने बचाया था, अपने से बदल दिया। खुद को शैडो द्वारा बचाए जाने वाली बना दिया। बीटा उछलकर, डिड गाडो फोर्ड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मेरे प्यारे सुंदर आदमी। मैं अभी तुम्हें, अभी नहीं, ये बहुत तीव्र हो जाएगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि इतनी पावरफुल औरत को तुम व्हाइट क्लॉथ की तरह ट्रीट करोगे। शैडो गार्डन की मॉर्निंग मीटिंग का वक्त हो गया था। बीटा और एप्सिलॉन बड़े दरवाजे पर आई। एप्सिलॉन हमेशा बीटा से नाखुश रहती थी। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि शैडो बचपन में उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता था, बल्कि बीटा का स्लाइम लेवल भी उससे ऊंचा था। लेकिन अब उसके पास शैडो का दिया हुआ स्लाइम सूट था, जिसने उसका स्लाइम लेवल बीटा से भी ऊंचा कर दिया। एप्सिलॉन ताने से, क्या ये मेरी गलती है? आजकल मुझे लगता है कि मैं मास्टर को देखना चाहती हूँ। मेरे पास मास्टर की गर्म निगाह है। ऐसा नहीं हो सकता। अपने स्लाइम के ऊंचे लेवल की वजह से एप्सिलॉन ने बीटा को बुरी तरह से बोलना शुरू कर दिया और तभी नू आई और दोनों की बहस को तोड़ा। पता चला कि अल्फा ने आदेश दिया था कि अब होली सिटी जाकर कल्ट की जांच की जाए।